भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो आप शायद अनजाने में इग्नोर कर रहे हो, और आपके पेपर को क्लियर करने में वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कई बार जो बच्चे नई नई तैयारी कर रहे हैं या बहुत पुराने भी हैं, अनजाने में और बार बार तैयारी करते 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 दिमाग में एक ऐसा केमिकल लोचा हो जाता है कि आदमी जो चीज एक्चुअल में ज्यादा पढ़ने की है उसको नहीं पढ़ता, और जो चीज जिस चीज में उसको पढ़ने में मजा आ रहा है वो उसको पढ़ रहा होता है। तो आज मैं आपकी आंखें खोलूंगा, आपको यह बताऊंगा कि 75 नंबर का पेपर आपके सामने ऐसा होगा, 75 नंबर का पेपर आपके सामने ऐसा होगा जो एक्चुअल में आसान है, आपको बेहतरीन तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और 25 नंबर का पेपर ऐसा है जो आप कितना भी तैयार कर लो, आप उसमें बेहतर नंबर ले ही नहीं सकते। और रियलिटी ये है कि उस 25 नंबर के लिए आप ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हो, उस 75 नंबर को आप नॉर्मल तरीके से ले रहे हो। ऐसी कुछ बातें मैं आज आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, सारे बच्चे सुनो ध्यान से, कि अगर आपको मैं बताऊं कि सीईटी क्या है। देखो, हरियाणा सीईटी, हरियाणा एच लिख रहा हूं मैं, हरियाणा सीईटी। हरियाणा सीईटी क्या है? तो हरियाणा सीईटी एक ऐसा एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको क्लियर करने के बाद आप सी ग्रुप और डी ग्रुप की नौकरी प्राप्त करोगे। अब सीईटी के अंदर देखो, इस वीडियो में बताएगी एक एक बात इंपॉर्टेंट है साहब जी का। देखो, इस भाई ने सोचा है मैं थोड़ा स्किप कर लूं, आगे न बढ़ जाऊं। स्किप ना करियो, वीडियो पूरी देखियो, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से। आपके आने वाले इस एक महीने में, एक सवा महीने में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, आप देखेंगे। तो हरियाणा सीईटी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई हरियाणा सीईटी क्या है, तो बच्चे कहेंगे सर जी ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सी ग्रुप और डी ग्रुप की नौकरी हमें प्राप्त होगी। सी ग्रुप के लिए आपको 2 एग्जाम देने होंगे, जैसे कि पहले सी ग्रुप का अभी होगा नवंबर में, उसके बाद एक और एग्जाम होगा सी ग्रुप का, फिर वो होगा, और डी ग्रुप का केवल एक एग्जाम होगा जो सीईटी वाला। तो आप देखेंगे कि हरियाणा सीईटी का एक एग्जाम होगा पहले तो, ठीक है। उस एग्जाम में हम ये मान के चलते हैं कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। उस एग्जाम में हम ये मान के चलते हैं कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी कितने नंबर का कितना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कितने नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अभी उस पर डिस्कस नहीं करते। अभी हमारा फोकस ये है कि मैक्सिमम जो पेपर आओगा उसका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कैसे कवर किया जा सकता है कम से कम टाइम में। क्योंकि अब जो ये वीडियो बन रही है, याद रखना, ये उन बच्चों के लिए वीडियो बन रही है जो रिवीजन के चक्कर में इस वीडियो को देख रहे हैं। याद रखना, अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो कि मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ना, तो देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक प्रकार का जुआ है कि भाई आप अब स्टार्ट करोगे और एक महीने बाद आप सीईटी दे रहे हो, तो हो सकता है आपका क्लियर हो जाओ। मैं नहीं कहता कि नहीं होगा। आपने पहले एसएससी की कभी तैयारी करी हो तो आपका मैथ बढ़िया होगा, रीजनिंग बढ़िया होगी, इंग्लिश बढ़िया होगी, हो सकता है आपका हो जाए सिलेक्शन। लेकिन अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती, जैसे कि मैथ आपको नहीं आता, रीजनिंग आपको नहीं पता क्या होता है, इंग्लिश आपको नहीं आती, जीके थोड़ी बहुत आवा है, हरियाणा जी की आप सोच रहे हो कि पढ़ूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टार्ट अब करो या ना करो कोई फायदा नहीं है। कोशिश करके देख लो, मैं तो ये कहूंगा, लेकिन मुश्किल है। अच्छा, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर है जो अब रिवीजन में आए हुए हैं, जो बच्चे पिछले 2 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं ना, पिछले 3 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं और पहले कर रहे थे वो तो बेस्ट है, पिछले कम से कम 2 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है भाई। बिल्कुल जो आज से शुरू कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये मैं पहले कह रहा हूं, अब बेशक छोड़ के जा सकते हो। तो देखो सारे बच्चे, हरियाणा सीईटी 100 क्वेश्चन मान के चलते हैं रिवीजन क्लास। अब यहां पर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं इस 100 क्वेश्चन को 2 भागों में बांटता हूं, 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन। ये 1 2 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पर 73, यहाँ पर 27 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छोटा मोटा चेंज हो सकता है। लेकिन ये है अप्रोक्सीमेटली कि भाई 3 और 1 की रेशो है। अब आप यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जितने बच्चे भी तैयारी करते हैं वो सारे इनको 50-50% टाइम देते हैं। एक आधा बच्चा तो 40 और 60% में टाइम देता है, मतलब कि इस पोर्शन को ज्यादा टाइम देता है बच्चा, इस पोर्शन को ज्यादा टाइम देता है। और चूंकि 75 क्वेश्चन इस पोर्शन से आने वाले हैं, इसको बच्चा कम टाइम देता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है। मैं पर्सनली जब खुद भी पढ़ता था तो भी मेरे को लगता था कि ये चीजें पढ़नी चाहिए जो चीज आप पढ़ते हो। जैसे कि मैं अगर नाम लूं आपके सामने, तो आप बच्चे जितने बच्चे हैं वो लूसेंट पढ़ते होंगे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते होंगे बच्चे लूसेंट के अंदर, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे बच्चे लूसेंट के अंदर, पढ़ते होंगे ना। तो ये सारी चीजें बच्चे इनको टाइम लगाते हैं, हिस्ट्री पर महीना महीना लगाते हैं बच्चे की मेरी हिस्ट्री चल रही है, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मेरी ज्योग्राफी चल रही है, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। ऐसे बच्चे टाइम लगाते हैं इसके ऊपर। लेकिन सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि तुम कितना भी पढ़ लो, लूसेंट को तुम कितना भी पढ़ लो, स्टार्टिंग से तुम लूसेंट पढ़ते आ रहे हो और मॉक टेस्ट लगाते हो तो 45, 55, 60, बस इसके ऊपर जाते ही नहीं।
मॉक टेस्ट में इससे ऊपर नंबर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये जीके है साहब जी, ये जीके, ये समंदर है, और समंदर में से बूंद कहीं से भी आ सकती है। इसका मतलब ये है कि आप इसको कितना भी पढ़ लो, आपके पेपर में क्वेश्चन के गलत होने के चांस हमेशा बने रहेंगे। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना आसान देता है। उसने नंबर देने हैं तो वो आसान देगा, उसने अगर नंबर देने हैं उसने आपको कि भाई नंबर देने हैं तो पूछ सके बाबर का छोरा कौन था। अगर उसने नंबर काटने हैं तो पूछ सके बाबर का नाई कौन था। दोनों बातों पूछ सका है। नंबर काटने हैं तो भी यहां से काट सकता है, और नंबर लेने हैं तो भी यहां से, आपको नंबर देने हैं तो भी यहां से दे सकता है नंबर। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से, ये जो 75 क्वेश्चन का मामला है ये बड़ा ही जेन्युइन है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा, इसको 2 भागों में बांट दूंगा मैं, और मैं हमेशा आपको इसी तरीके से समझाता हूं ताकि चीजें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अब मैं यहां पर आपको इसका एक सारणी, एक चार्ट बनाकर दिखाऊंगा। देखो सारे बच्चे, एक तो है इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, एक है लेस इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। देखो कोई भी चीज ऐसी तो है ही नहीं कि जो इंपोर्टेंट ना हो। इंपोर्टेंट तो सारी चीजें हैं, मैं कहूंगा इंपोर्टेंट तो सारी चीजें हैं। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये कम इंपोर्टेंट है। मैं कहूंगा इस पर आप कम समय लगाओ, इस पर आप ज्यादा समय लगाओ। और आज की वीडियो में मैं केवल आपको यही बातें बताने वाला हूं कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम लगाना है, किस सब्जेक्ट पर कम टाइम लगाना है। अभी मैं आपको ना तो ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आप क्या पढ़ो, इसके लिए क्या पढ़ो, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो क्योंकि रिविजन की बात चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत कई बार रिविजन कर भी लिया होगा और अभी भी रिविजन में लगे होंगे। तो रिवीजन किसका ज्यादा करना है, किस सब्जेक्ट का किसका कम करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में यहां पर अभी बताने वाला हूं। टाइम टेबल की वीडियो कि भाई टाइम टेबल क्या होगा आपका आने वाले 1 महीने में, क्योंकि आज लगभग महीना खत्म नहीं हुआ है, अभी 1-2 दिन बच रहे हैं। तो महीने के एंड में, इस महीने के एंड में मतलब के अक्टूबर की शुरुआत में 1 अक्टूबर के आसपास या 1 अक्टूबर से पहले ही आपको वीडियो मिल जाएगी पूरे अक्टूबर का टाइम टेबल आपका क्या होगा। तो वो वीडियो मैं टाइम टेबल की आपको बाद में दूंगा, 2 दिन बाद में। टाइम टेबल के साथ साथ में मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आपको कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, जो 75 क्वेश्चन की मैंने बात करी वो इस इंपोर्टेंट सब्जेक्ट से आएंगे, और जो 25 क्वेश्चनों की मैंने बात करी वो यहां से आएंगे। देखो सारे बच्चे, सबसे पहले जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वो है हरियाणा जीके, सबसे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हरियाणा जीके। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है तो वो है मैथ। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ पढ़ाता हूं तो इसलिए इंपोर्टेंट है, ये है इंपोर्टेंट भाई। रीजनिंग, हिंदी, बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, मैं बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, कंप्यूटर। पढ़ते नहीं बच्चे कंप्यूटर, मेरे को पता है, और पढ़ते हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं कि चलो पढ़ लिया कंप्यूटर, मोटी मोटी किसी बुक से कर लिया, किसी वीडियो से कर लिया। ढंग से करो कंप्यूटर को, कंप्यूटर में से प्रश्न आते हैं और वो ठीक किए जा सकते हैं। मैं देखो यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक किए जा सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए पेपर में, वो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो। कुछ एक पेपर ने छोड़ देवा जहां पर बकवास प्रश्न उन्होंने पूछे थे, खाम खा की चीजें पूछी थी, उनने अगर छोड़ देवा तो कंप्यूटर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है ना। अब देखो हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, साइंस, पॉलिटी। देखो अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। आप देखोगे आप भी अचंभित रह जाओगे कि सर जी सच्ची में ऐसा है। देखो केवल ये सारी चीजें हैं जो आपको 75 नंबर का पेपर बना के देंगी। हरियाणा जीके में कम से कम 20 क्वेश्चन मान के चलो फालतू आ जाएंगे। 21-22% आने वाले हैं, लेकिन 20% हम मान के चलते कि आएंगे। मैथ में 10% के आसपास आपको आने वाले, कम से कम 10 आएंगे, 11 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं। रीजनिंग में भी सेम उसे वही पैटर्न रहेगा। हिंदी में 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। करंट अफेयर का कुछ नहीं, मेरा भाई 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, लेकिन फिर भी मैं करंट अफेयर में केवल 5 ही क्वेश्चन मान के चल रहा हूं। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन मान के चलो आप, पॉलिटी में भी आप 5 क्वेश्चन मान के चलो, साइंस में भी आप 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो। ये कुछ पैटर्न है आपका फिलहाल 75 क्वेश्चन। आप देख लेते हैं 75 बने कि नहीं बने। अब तक मैंने वैसे रफली लिख दिए 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75, पूरे 75 बैठ गए भाई। देख लो मैंने रफली लिखे थे और पूरे 75। ये आप आइडिया लगाओ, मैंने एक भी चीज गलत नहीं लिखी है। हो सकता है कोई बच्चा कहे सर जी साइंस के 10 नहीं आएंगे, चलो मान लो साइंस के 10 नहीं है, साइंस के 8 आ गए, नो मान के चलो, तो हरियाणा जीके की भी तो 22 हो सकते हैं। मैथ के 10 ना आए, मैथ के 12 भी तो आ सकते हैं। रीजनिंग के ज्यादा आ सकते हैं, हिंदी के 5 की जगह हिंदी के 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। और एक चीज और है भाई जो मैं इसी कैटेगरी में लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ पर स्पेस का मैं यहाँ पर लिख देता हूं मैं इंग्लिश। अब यहाँ पर जो इंग्लिश मैंने शब्द लिखा है,
ये उनके लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये जो इंग्लिश मैंने यहां पर लिखा है ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को इंग्लिश आती है, जो पढ़ रहे हैं लगातार। अब तक जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे वो इंपॉर्टेंट को देख के इंग्लिश पढ़ने मत लग जाना। जो जिनको आती है इंग्लिश उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी है, इंग्लिश इस कैटेगरी में भी है भाई। तो जो बच्चा इंग्लिश जिसको नहीं आती, इंग्लिश का ई भी नहीं आता, वो छुइयो मत इंग्लिश को, साइड में रखिए बिल्कुल। अब तो छूने की एटलीस्ट जरूरत है नहीं आपको। हाँ, 4-5 महीने पहले अगर ये वीडियो बन रही होती तो मैं कहता कि हाँ आप इंग्लिश कर लो। लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में और क्या जाएगा आपका, लूसेंट में जो आप बाकी चीजें पढ़ते हो। मैंने केवल लूसेंट से आपकी क्या चीजें निकाली है, साइंस और पॉलिटी निकाली है लूसेंट से, ठीक है जी। और कंप्यूटर तो वैसे ही बाहर से ही पढ़ते हो। तो लूसेंट में और क्या बचा, जैसे कि लूसेंट में आप देखते हो हिस्ट्री बच गई आपकी। और देखो मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा टाइम मत लगाओ। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप इसको छूना मत ना, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन बिठा लो इनका। हिस्ट्री है, जल्दी से रिवीजन कर लो, जितनी भी आपको करनी है आपने सारी पढ़ रखी है, फटाफट उसका रिवीजन करो। ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी होगी, फटाफट उसका रिवीजन करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखी होगी, उसका रिवीजन करो। और क्या रह गया, पॉलिटी मैंने यहाँ पर निकाल ली। हाँ, ये 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। इनका ये 3 सब्जेक्ट है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप मोटा मोटा फटाफट रिवीजन करके हटा दो। और ये तो बच्चे वैसे भी कम पढ़ते हैं, ये ज्यादा पढ़ते हैं, तो मोटा मोटा इसने पढ़ के दूर कर लो। ज्योग्राफी का गणित गाना 1-2% आपको पेपर में देखने को मिलेगा, 1-2%, ठीक है। और नो हिस्ट्री का आपको 2 से 3% सेंटर जीके की अगर बात करो तो देखने को मिलेंगे पर्सन। अधिकतर पर्सन जो आपको देखने को मिलते हैं वो यहां से देखने को मिलते हैं। तो आप देखो सारे बच्चे, आप अभी क्या कर रहे हो, यहां पर केवल 40% अपना समय दे रहे हो और यहां पर आप 60% अपना समय दे रहे हो। तुम लगे पड़े हो हिस्ट्री के पीछे, ज्योग्राफी के पीछे, इकोनॉमिक्स के पीछे, और कुछ तो इंग्लिश पढ़ने की भी कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा इन चीजों की तरफ। हरियाणा जी के पढ़ो दबा के, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, हिंदी पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, साइंस पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। अगर आती है, नहीं आती तो मत पढ़ो। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से। अब देखो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, मैं इस वीडियो में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, आप बोर हो जाओगे देखते देखते। तो मैं आपको यहां पर एक बात और विशेष बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में एक चीज और है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी चीजें आती, कितनी चीजें नहीं आती। तो एक चीज ऐसी है मैथ, जो बच्चे अक्सर पढ़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता, वो रट लेते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, कोई बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। तो एक अपनी लाइव क्लास होती है भाई, देखो आने वाले 2 दिन के अंदर मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसके अंदर मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा। तो अपनी लाइव क्लास होती है 9 बजे, रात को 9 बजे डेली अपनी लाइव क्लास होती है, जो एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है। क्या है, एक प्रकार से एक प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर मैं आपको पूरे मैथ में से मिला करके 15 क्वेश्चन कराता हूं जो बेस्ड होते हैं प्रीवियस ईयर। ओहो, एक बात मेरी याद आ गई भाई, प्रीवियस ईयर इनके अंदर, हालांकि वो जब मैं आपको टाइम टेबल की वीडियो बना के दूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही बड़ा रोल है। मैं आपको अगर नंबर बताऊं तो आप घबरा जाओगे देख के कि प्रीवियस ईयर से 40% रिपीटेशन होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से अगर आप प्रीवियस ईयर पूरे पढ़ के जाओगे तो 40% आपको ऐसे दिखेंगे पेपर में जो आप प्रीवियस ईयर में देख चुके हो। तो प्रीवियस ईयर कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानते हो, मैं जानता हूं। आप इस बात को समझो कि प्रीवियस ईयर भी आपको पढ़ना है। तो यहां पर जो 9 बजे लाइव क्लास होती है, आप जो मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रात को 9 बजे लाइव आ जाया करो, और जो 15 क्वेश्चन मैं यहां पर कराता हूं उनको एक बार करके देखा करो लाइव क्लास में। मैं आपको टाइम देता हूं, उस टाइम स्लॉट में आप उसको करके देखा करो और मेरे को बताया करो कि उत्तर क्या है। बस आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, जब तक एग्जाम नहीं होता ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी, आपकी इतनी बढ़िया 1 नंबर की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कह दोगे सर जी मजा आ गया। तो ये थी अपनी कंप्लीट वीडियो। रात को 9 बजे आ जाना लाइव, भाई जितने बच्चों को मैथ पढ़ना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है। और अगली वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल और कहां से क्या पढ़ना है इन सारी चीजों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।